नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स इस किताब की ही है। आज की जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो हमसे हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। हमें कभी कभी लगता है कि वो बहुत ही दूर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो हमसे मतलब इतना हमारी कदर करते हैं या फिर हमारे बारे में भी इतना सोचते हैं जिसके बारे में हमें कभी कभी नहीं पता होता। तो आज की जो कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। ये जो कहानी है वो जेम्स वैन प्राग नाम के एक साइकिक है, उन्होंने जो संदेश दिए हैं उसके बारे में है। जेम्स वैन प्राग की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये उनके किताब की कहानी नहीं है। ये डॉक्टर ब्रायन विजय ने उनका जो अनुभव लिया था उसकी कहानी है। वो क्या करते थे, एक स्टेज जैसा शो करते थे और उसमें वो लोगों को इस तरह से जॉब देते थे। वो उनके साथ आत्माएं वगैरह बात करती थी और जिन लोगों के करीबी वगैरह नहीं है, करीबी समझो इस दुनिया से चले गए हैं, तो उसके संदेश वो ऐसे लोगों को देते थे। तो एक दिन जब डॉक्टर ब्रायन विजय जी उनके उस कार्यक्रम को गए थे, वो जिस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें करते थे, तो वो जब गए थे उनको जो अनुभव हुआ वो डॉक्टर ब्रायन विजय जी ने अपनी किताब में लिखा है और वही मैं आपको आज बयां करने वाला हूँ। डॉक्टर ब्रायन विजय जी हमसे ये कहते हैं कि जेम्स वैन जो थे वो स्टेज पर बैठे थे और उन्होंने एक लेडी का नाम लिया। वो जो लेडी थी वो तकरीबन 60 उम्र की थी और वो वहाँ से खड़ी हो गई अपने चेयर पर। और डॉक्टर ब्रायन विजय जी ये कहते हैं कि उसका जो बेटा था वो इस दुनिया से चला गया था और उन्होंने कहने को शुरू की, जेम्स वैन जी ने, कि आपका बेटा ये कह रहा है कि वो बहुत ही खुश है वहाँ पर उस दुनिया में और वो आपको बहुत सारा वहाँ से प्यार भेज रहा है। और बाद में उसने ये कहा, उस लड़के ने, कि वो आपका बहुत ही शुक्रगुजार है कि उसने जो गुलाब के उसने पौधे लगाए थे अपने गार्डन में, घर के छोटा सा जो गार्डन होता है उसमें। और वो बच्चा ये कह रहा था, इस माता जी का बेटा, कि आप उस फूलों की वगैरह बहुत देखभाल करते हैं, तो वो बहुत ही खुश है इन सारी चीज़ों से। उस माँ को रोना आया और ये ऐसे कुछ भावुक पल होते हैं ना कि सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गए थे लोग। और वो भी उस औरत के पास देख रहे थे और वो बेचारी रोते जा रही थी। उसके बाद उस लड़के ने ये कहा मतलब जेम्स वैन जी ने डायरेक्टली ये कहा कि वो ये कह रहा है कि आपको कुत्ते को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात डायरेक्टली समझ नहीं आई, लेकिन वो औरत समझ गई और वो फिर से रोने लगी। बाद में उस औरत की जब डॉक्टर ब्रायन विजय के साथ मुलाकात हुई उस कार्यक्रम के बाद, तो उस औरत ने डॉक्टर ब्रायन विजय को ये कहा कि उस बच्चे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जो गार्डन था उसकी वो बहुत ही ज़्यादा देखभाल करती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पौधे उसके बेटे ने लगाए थे। उसकी आखिरी याद इस वजह से वो बेचारी उसका अच्छा देखभाल करने की कोशिश करती थी वो औरत। लेकिन उनका एक पालतू कुत्ता था, वो उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा घबराती थी कि वो पौधे वगैरह उखाड़ ना दे या फिर वो ख़राब ना करे। तो इस वजह से उस बेटे ने उसको ये कहा था कि आप कुत्ते के लिए ज़्यादा चिंता ना करें और इस बारे में आप ना सोचें। और आखिर में उस बेटे ने क्या कहा पता है, जेम्स वैन जी उस वहाँ से बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि एक स्टेज में जो लोग बैठते हैं वो कितना दूर होता है और स्टेज में बैठा हुआ जो इंसान होता है सामने ऊपर, उसको मतलब हम दिख सकते हैं, कोई इंसान दिख सकता है, लेकिन उसकी छोटी छोटी चीज़ें वगैरह हम किसी को दिख से नहीं सकती। वहाँ से डायरेक्ट जेम्स वैन जी ने ये कहा, उन साइकिक ने ये कहा कि आपका बेटा ये कह रहा है मुझे कि आपने जो उसकी एक वस्तु लाई है यहाँ पर, वो उसके लिए बहुत खुश है और वो जो वस्तु है वो एक अंगूठी थी। वो उनका बेटा ये कह रहा था कि वो अंगूठी उसकी है। अब उसने ये सुनने के बाद उसने वो अंगूठी अपने जो हाथ से उस हाथ जब खोला तब निकल आई, मतलब उसने वो हाथ में अपने ली थी वो अंगूठी उसकी माँ ने वो अंगूठी इसलिए लाई थी क्योंकि आज उनका बेटा उनको लगा कि उसके साथ बात कर रहा है, इस वजह से उसकी निशानी इसलिए उन्होंने लाई थी। लेकिन ये बात जेम्स वैन जी को पता भी नहीं थी कि उनके हाथ में क्या है, और उनके बेटे को पता था कि इन्होंने मेरी माँ ने मेरी अंगूठी लाई है। तो ये भी बात हुई और ये भी लोगों को बहुत ही आश्चर्यकारक हुई। देखिए ये बात मैंने इतनी ऐसी खुलकर इसलिए कही क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है आज भी कि ये कोई मतलब बनावटी चीज़ है या फिर कोई फंसा रहा है इन सारी चीज़ों को। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दावे करते हैं कि मैं साइकिक हूँ या फिर मैं ऐसे संदेश देता हूँ, लेकिन जो असली संदेश है और जो नकली संदेश है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि उसमें फ़र्क करना आना चाहिए। क्योंकि बहुत कभी ऐसा भी होता है कि जेम्स वैन जी या फिर सेलिया जैसे भी लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लोग, या फिर ये ऐसा होगा या फिर वो वैसा होगा, लेकिन ये वैसे नहीं है। खुद डॉक्टर ब्रायन विजय ने कहा था कि हमारे जैसे चिकित्सक लोग मतलब ये सच है क्या, ये झूठ है क्या, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा
टोटल कर देखते हैं, वैसे भी लोगों को बहुत बार संदेह होता है। और आज भी जेम्स डॉक्टर बायनवी जी कहते हैं कि मैं इतना भी खुले विचार का नहीं हूँ, आज भी चीज़ें मैं पहले देखता हूँ कि ये सच है क्या वगैरह। तो ऐसे थोड़ी सी संशयी वृत्ति होती है कभी कभी किसी लोगों की, इसलिए मैंने कहा कि जेम्स वैन जी को पता भी नहीं था कि उसके हाथ में क्या है। डॉक्टर बायनवी जी ने तो ये कहा है कि हमारे सामने वो मैडम जी बैठी थी, वो 60 बुज़ुर्ग महिला, लेकिन फिर भी उसके हाथ में अंगूठी थी वो हमें नहीं पता। लेकिन वो स्टेज पे बैठा हुआ एक इंसान जिसको उसके बेटे की आत्मा संदेश दे रही थी, उसको डायरेक्टली ये सारी चीज़ें पता थी। तो ऐसा होता है ये सारी चीज़ें। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे किस्से सुनना पसंद है या फिर ये सारे असली किस्से आपको सुनने हैं तो आप ज़रूर ज़िंदगी की रोशनी में संपर्क करें। ये जो किताबें हैं उसमें ये सारे ऐसे किस्से बहुत सारे दिए गए हैं, उसमें से मैं थोड़े से निकल कर आपको कहने की कोशिश करता हूँ। ये कहने की सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जिन्होंने किसी अपने को खोया है वो ज़रा भी ना डरे। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ है। किसी कारण के वश उन्हें जाना पड़ता है या फिर कभी कुछ आत्माएँ बहुत ही कम चयन करती है जीवन का, और हमारी आत्मा ये चयन करती है कि हम उस दुख से मतलब हम संभल पाए या फिर, तो ऐसी चीज़ें इसलिए होती है। तो इस वजह से आप ज़रा भी चिंता ना करें, जो हमारे अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है। आप बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने की कोशिश करें। मुझे पता है कि ऐसे हालत में हम कैसे जिएंगे, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो आपको प्यार दे रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ है। हम जो भी विचार कर रहे हैं उनके लिए वो भी उन तक पहुँच रहे हैं, इसलिए आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है, और वो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, और ऐसे जगह दुनिया में मिलेंगे जहाँ पर आपको कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। तो आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उनको लेकर। और आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।